नमस्कार दोस्तों, आज के ऑडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ हाफ आवर, आधे घंटे की ताकत के बारे में। हाँ, आपने सही सुना, आधे घंटे। यह छोटा सा समय कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकता है, यह जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। हम सभी के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनमें से सिर्फ आधे घंटे का सही उपयोग कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी को आसमान की ऊंचाई पर ले जा सकता है। जब आप इस 30 मिनट के समय को एक लक्ष्य या काम के लिए समर्पित करते हैं, तो आप बिना किसी विघ्न के पूरे ध्यान और ऊर्जा के साथ उस काम को पूरा कर सकते हैं। इस छोटे से समय का सही उपयोग करके आप छोटी छोटी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, जो लंबे समय में बड़े परिणाम लाएंगे। तो अगली बार जब आप सोचे कि आपके पास समय नहीं है, तो याद रखें, आधे घंटे की ताकत को नजरअंदाज मत करें। बार्नेट के अनुसार छोटे समय में छोटे छोटे कदम उठाना भी महत्वपूर्ण प्रगति का कारण बन सकता है। लगातार आधे घंटे के छोटे प्रयास बड़े बदलाव और सफलता की दिशा में सहायक होते हैं। बार्नेट का सुझाव है कि आधे घंटे का समय प्रभावी रूप से उपयोग करने के लिए एक ठोस योजना बनाना आवश्यक है। बार्नेट के अनुसार छोटे समय के टुकड़े भी अत्यधिक प्रभावशाली हो सकते हैं, चाहे वह 15 मिनट, 30 मिनट या 1 घंटा हो। इन छोटे समय के टुकड़ों का सही उपयोग करके हम अपनी कार्यक्षमता और उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं। छोटे समय के टुकड़ों का सही उपयोग हमें एक समय में अधिक केंद्रित और सक्रिय बनाता है। छोटे समय के टुकड़ों का उपयोग आत्म सुधार के लिए किया जा सकता है, जैसे रोजाना 30 मिनट किताब पढ़ने या नए कौशल सीखने के लिए समर्पित करने से हम व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं। ये छोटे प्रयास मिलकर हमारी क्षमताओं में सुधार लाते हैं और आत्म संवर्धन में योगदान करते हैं। पेशेवर विकास और करियर की प्रगति के लिए भी छोटे समय के टुकड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट के छोटे छोटे हिस्सों को 30 मिनट के सत्रों में बांटकर काम करने से कार्य अधिक प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकता है। छोटे समय में किए गए नियमित प्रयास पेशेवर लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। स्वास्थ्य और फिटनेस के क्षेत्र में भी छोटे समय के टुकड़े महत्वपूर्ण होते हैं। रोजाना 30 मिनट की एक्सरसाइज से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है। इसी प्रकार ध्यान और योगाभ्यास भी छोटे समय में किया जा सकता है, जो मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए छोटे समय के टुकड़े का उपयोग भी महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह एक छोटे समय का फोन कॉल हो या किसी को संदेश भेजना। ये छोटे प्रयास रिश्तों को मजबूत करने और सामाजिक जीवन में सुधार लाने में सहायक होते हैं। छोटे समय के टुकड़ों का सही प्रबंधन हमें अधिक प्रभावी और उत्पादक बनाता है। छोटे समय के लिए विशेष कार्य निर्धारित करने से हम अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और अधिक काम कर सकते हैं। समय प्रबंधन टूल्स जैसे कैलेंडर और अलार्म का उपयोग करके छोटे समय के टुकड़ों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जा सकता है। समय एक ऐसा संसाधन है जो हम सभी के पास समान रूप से उपलब्ध है, लेकिन इसका उपयोग कैसे किया जाता है, यही फर्क करता है कि हम कितनी सफलता प्राप्त करते हैं। समय का सही उपयोग करने से हम अपनी क्षमताओं को अधिकतम कर सकते हैं और अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। यहाँ हम समय के सही उपयोग के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। समय का सही उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें इसके मूल्य को समझना होगा। समय न तो वापस आता है और न ही किसी के लिए रुकता है, इसलिए इसका मूल्य जानना और इसे सही दिशा में प्रयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय का सही उपयोग हमारी उत्पादकता और प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। जब हम समय को योजनाबद्ध तरीके से खर्च करते हैं, तो हम अधिक काम कर सकते हैं और अधिक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सही समय प्रबंधन जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इससे हमें अपने व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक जीवन को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने का अवसर मिलता है। हम अपने कार्यों और लक्ष्यों को प्राथमिकता दें। प्राथमिकता निर्धारण से हम महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और कम महत्वपूर्ण कार्यों को बाद के लिए छोड़ सकते हैं। स्पष्ट और मापनीय लक्ष्यों को सेट करना आवश्यक है। लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटकर उन्हें पूरा करना अधिक प्रभावी होता है। इससे आप आसानी से अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं और सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। कार्यों के लिए निश्चित समय सीमा तय करने से समय पर काम पूरा करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। समय सीमा तय करने से कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा सकता है। कार्यों की एक सूची बनाना और उसे व्यवस्थित करना समय प्रबंधन के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं।
यह आपको अपने कार्यों को ट्रैक करने और उन्हें समय पर पूरा करने में मदद करता है। अपने दिन की शुरुआत में एक योजना बनाएं। यह योजना आपके दिन के कार्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से दिखाएगी। योजना बनाते समय यह सुनिश्चित करें कि आप प्राथमिकताओं और समय सीमाओं का पालन कर रहे हैं। कैलेंडर, अलार्म और अन्य समय प्रबंधन टूल्स का उपयोग करके आप अपने समय को व्यवस्थित कर सकते हैं। ये टूल्स आपको समय की निगरानी रखने और कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद करते हैं। समय का सही उपयोग करने के लिए कार्यों को टालने की आदत को त्यागना आवश्यक है। काम को समय पर पूरा करना और टाल मटोल से बचना उत्पादकता को बढ़ाता है। एक बार में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करना अधिक प्रभावी होता है। मल्टीटास्किंग से बचें, क्योंकि यह समय बर्बाद करने और काम की गुणवत्ता को प्रभावित करने का कारण बन सकता है। नियमित विश्राम और पुनरावृत्ति से आप अपनी ऊर्जा और उत्पादकता बनाए रख सकते हैं। समय पर छोटे ब्रेक लेने से मानसिक ताजगी बनी रहती है और आप अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। अपने कौशल को विकसित करने के लिए नियमित समय समर्पित करें। नई भाषाएं सीखना, नए कौशल विकसित करना और व्यक्तिगत हितों को पूरा करना आपकी व्यक्तिगत वृद्धि में योगदान करता है। स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान देने के लिए समय निकालना आवश्यक है। नियमित व्यायाम, योग और स्वस्थ आहार आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होते हैं। आत्म संवर्धन के लिए समय निकालें, जैसे ध्यान करना, आत्मविश्लेषण करना और जीवन के उद्देश्यों पर विचार करना। इससे आत्मसमझ और व्यक्तिगत संतुलन में सुधार होता है। प्रोजेक्ट्स को छोटे कार्यों में बांटना और उनके लिए समय सीमा तय करना आवश्यक है। इससे प्रोजेक्ट्स को व्यवस्थित और समय पर पूरा किया जा सकता है। पेशेवर संबंधों और नेटवर्किंग के लिए नियमित समय निकालना महत्वपूर्ण है। इससे करियर में अवसर बढ़ते हैं और पेशेवर विकास को बढ़ावा मिलता है। पेशेवर कौशल को अपडेट और सुधारने के लिए समय समर्पित करना आवश्यक है। प्रशिक्षण, सेमिनार और वर्कशॉप्स में भाग लेने से आप अपने क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। सामाजिक और पारिवारिक जीवन में समय का सही उपयोग रिश्तों को मजबूत करने और संतुलित जीवन जीने में सहायक होता है। दोस्तों और अन्य सामाजिक संबंधों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखना आवश्यक है। इससे सामाजिक समर्थन मिलता है और जीवन में संतुलन बना रहता है। सामाजिक गतिविधियों और सामुदायिक सेवा में भाग लेने के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। यह समाज में योगदान देने और व्यक्तिगत संतोष प्राप्त करने का एक तरीका है। यह एक सामान्य बहाना होता है। सही योजना और प्राथमिकता निर्धारण से आप समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। कार्यों को टालना समय प्रबंधन के सिद्धांत के खिलाफ है। समय पर काम करना अधिक प्रभावी और उत्पादक होता है। छोटे छोटे समय के टुकड़े भी महत्वपूर्ण होते हैं और बड़े लक्ष्यों की ओर ले जा सकते हैं। छोटे प्रयास भी बड़ी सफलताएं ला सकते हैं। समय का सही उपयोग करना एक कला है, जिसमें योजना, प्राथमिकता निर्धारण और अनुशासन की आवश्यकता होती है। समय का मूल्य समझना और उसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने से आप अपनी व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण सुधार ला सकते हैं। समय प्रबंधन के सिद्धांतों को अपनाकर और समय का सही उपयोग करके आप अपनी उत्पादकता और प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना किसी भी कार्य या परियोजना के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। लक्ष्य स्पष्टता प्रदान करते हैं और हमें एक दिशा में चलने के लिए प्रेरित करते हैं। टॉमी बार्नेट के अनुसार सही ढंग से निर्धारित किए गए लक्ष्य न केवल हमें हमारी ऊर्जा और प्रयास को सही दिशा में केंद्रित करने में मदद करते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि हम समय पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। लक्ष्यों का स्पष्ट रूप से परिभाषित होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानते हैं, तो हम अपनी दिशा को सही तरीके से निर्धारित कर सकते हैं और प्रयासों को अधिक प्रभावी ढंग से केंद्रित कर सकते हैं। स्पष्ट लक्ष्यों की मौजूदगी प्रेरणा का स्रोत बनती है। जब हम जानते हैं कि हमें क्या प्राप्त करना है, तो हम अपने प्रयासों को लगातार बनाए रख सकते हैं और संघर्षों का सामना करने के लिए प्रेरित रहते हैं। बार्नेट के अनुसार लक्ष्यों को स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड मानदंडों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि लक्ष्य यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य हों। लक्ष्य को स्पष्ट और विशेष रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करना चाहता हूँ, एक विशिष्ट लक्ष्य है।
लक्ष्य को मापने योग्य होना चाहिए ताकि प्रगति को ट्रैक किया जा सके। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि हम अपने लक्ष्य के कितने करीब हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। अत्यधिक कठिन लक्ष्यों के बजाय हमें उन लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए जिन्हें प्राप्त करना संभव हो। लक्ष्य हमारी दीर्घकालिक योजनाओं और प्राथमिकताओं से मेल खाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि लक्ष्य हमारे जीवन के उद्देश्यों के साथ संगत है। लक्ष्य के लिए एक स्पष्ट समय सीमा तय की जानी चाहिए। यह हमें समय के भीतर लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है और योजना बनाने में मदद करता है। लंबे समय के लिए निर्धारित किए जाते हैं और इनमें अधिक समय लगता है। उदाहरण के लिए, मैं अगले 5 वर्षों में अपने व्यवसाय को दोगुना करना चाहता हूँ। दीर्घकालिक लक्ष्य अक्सर बड़े और जटिल होते हैं। मैं इस महीने के अंत तक एक नई वेबसाइट लॉन्च करूंगा। ये छोटे और जल्दी प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य होते हैं जो दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद अगला कदम एक ठोस कार्य योजना तैयार करना होता है। बार्नेट के अनुसार कार्य योजना हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों की एक सूची प्रदान करती है। पहले कदम के रूप में आपको यह पहचानना होगा कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाने होंगे। प्रत्येक लक्ष्य के लिए एक ठोस और व्यवस्थित योजना बनानी चाहिए। प्रत्येक कार्य के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। इससे आपको अपने कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी और आप प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे। आवश्यक संसाधनों और समर्थन की पहचान करें। यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास सभी आवश्यक सामग्री और सहायता है जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। लक्ष्य निर्धारित करने और योजना बनाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम कार्यान्वयन और अनुशासन का होता है। बार्नेट के अनुसार अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। नियमित रूप से कार्यों को पूरा करना और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। अनुशासन के बिना अच्छी योजनाएं भी असफल हो सकती है। कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए समय प्रबंधन कौशल का होना आवश्यक है। बार्नेट का सुझाव है कि कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर विभाजित किया जाए और समय सीमा के भीतर उन्हें पूरा किया जाए। प्रेरणा बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब आप लंबे समय तक काम कर रहे होते हैं। बार्नेट सलाह देते हैं कि आप अपने उद्देश्यों को याद रखें और छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें। यह आपको यह जानने में मदद करता है कि आप कितनी दूर पहुँचे हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। यदि आप किसी लक्ष्य के प्रति प्रगति में विफल रहते हैं तो आवश्यक समायोजन करें। बार्नेट के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति के लिए लचीला होना महत्वपूर्ण है और आवश्यक सुधार करना चाहिए। एक उद्यमी ने दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप में अपने व्यवसाय को विस्तारित करने का निर्णय लिया। उसने छोटे तात्कालिक लक्ष्यों को निर्धारित किया, जैसे कि एक नया उत्पाद लॉन्च करना और एक नए बाजार में प्रवेश करना। उसने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना बनाई और अनुशासन पूर्वक कार्य किया, जिससे उसका व्यवसाय दोगुना हो गया। किसी व्यक्ति ने फिटनेस के क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित किया कि वह 6 महीने में 10 किलो वजन कम करेगा। उसने छोटे तात्कालिक लक्ष्यों को निर्धारित किया, जैसे कि नियमित रूप से व्यायाम करना और स्वस्थ आहार अपनाना। उसने इन लक्ष्यों के लिए एक कार्य योजना बनाई और अनुशासन के साथ कार्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने अपना लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया। बार्नेट का सुझाव है कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए सही योजना और अनुशासन आवश्यक है। छोटे कदम और नियमित प्रयास बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। मैं अभी शुरू नहीं कर सकता, यह एक सामान्य बहाना है। सही समय कभी भी नहीं आता। सबसे अच्छा समय शुरू करने का होता है आज ही। आज के छोटे प्रयास भविष्य में बड़ी सफलताओं को जन्म देते हैं। मैं अपने लक्ष्यों को बदल नहीं सकता। यदि आप देखते हैं कि कोई लक्ष्य अप्रासंगिक या प्राप्त करना मुश्किल है, तो उसे समायोजित करने से न डरें। लक्ष्य लचीले हो सकते हैं और समय के साथ बदल सकते हैं। लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और मापनीय बनाएं। एक ठोस योजना बनाएं। कार्यों और समय सीमा को निर्धारित करें। अनुशासन बनाए रखें। नियमित रूप से कार्य करें और समय पर लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करें। प्रगति की निगरानी करें। नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें और आवश्यक समायोजन करें। प्रेरणा बनाए रखें। छोटे सफलताओं का जश्न मनाएं और प्रेरित रहें। प्रेरणा वह शक्ति है जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित करती है।
यह एक आंतरिक उत्साह और उत्सुकता का रूप है जो हमें हमारे प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। बार्नेट के अनुसार प्रेरणा केवल एक अस्थायी भावना नहीं है, बल्कि यह एक स्थायी शक्ति होनी चाहिए जो लगातार हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करे। प्रेरणा हमें उत्साहित और ऊर्जावान बनाए रखती है। यह हमें निरंतर प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करती है और कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती है। स्पष्ट लक्ष्यों के प्रति प्रेरणा होना आवश्यक है। जब हमें पता होता है कि हमें क्या प्राप्त करना है, तो हमारी प्रेरणा अधिक होती है और हम अधिक केंद्रित रहते हैं। प्रेरणा के विभिन्न स्रोत हो सकते हैं और यह व्यक्तिगत रूप से भिन्न हो सकती है। बार्नेट के अनुसार प्रेरणा को पहचानना और इसका उपयोग करना महत्वपूर्ण है। आंतरिक प्रेरणा यह व्यक्तिगत आकांक्षाएं, सपने और आत्मसंतोष से उत्पन्न होती है। जब हम अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों और मान्यताओं के प्रति जागरूक होते हैं, तो हमें अधिक आंतरिक प्रेरणा मिलती है। बाहरी प्रेरणा यह प्रेरणा बाहरी स्रोतों से मिलती है, जैसे कि दूसरों की सफलता, प्रेरणादायक किताबें या प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के उद्धरण। बाहरी प्रेरणा हमें हमारे लक्ष्यों के प्रति उत्साहित और प्रेरित कर सकती है। अनुशासन वह क्षमता है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियमित और निर्धारित तरीके से कार्य करने में मदद करती है। यह आत्मनियंत्रण और समर्पण का प्रतीक है जो हमें लगातार और प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करता है। बार्नेट के अनुसार अनुशासन प्रेरणा के साथ मिलकर कार्य करता है और लक्ष्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुशासन हमें नियमित रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ते रहें और समय पर कार्य पूरा करें। अनुशासन हमें संघर्षों और चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है। यह हमें हतोत्साहित नहीं होने और अपने प्रयासों को जारी रखने में मदद करता है। प्रेरणा अनुशासन को बढ़ावा देती है। जब हमें प्रेरणा होती है, तो हम अधिक अनुशासित तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। प्रेरणा हमारे कार्यों को नियमित और व्यवस्थित बनाने में मदद करती है। अनुशासन के बिना प्रेरणा का प्रभाव सीमित हो सकता है। अनुशासन हमारी प्रेरणा को बनाए रखता है और सुनिश्चित करता है कि हम अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार प्रयास करें। स्पष्ट और मापनीय लक्ष्यों को निर्धारित करना प्रेरणा को बढ़ाता है। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, तो आप अपनी प्रेरणा को बनाए रख सकते हैं और अनुशासन को लागू कर सकते हैं। एक ठोस कार्य योजना बनाएं और उसे लागू करें। यह योजना आपकी प्रेरणा और अनुशासन को निर्देशित करती है और आपके कार्यों को व्यवस्थित बनाती है। समय का सही प्रबंधन करें और एक समय सीमा तय करें। समय प्रबंधन आपके अनुशासन को बनाए रखता है और कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद करता है। छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने पर खुद को पुरस्कृत करें। यह आपके उत्साह को बढ़ाता है और आपको अधिक प्रेरित करता है। प्रेरणादायक किताबें, वीडियो और उद्धरणों का उपयोग करें। ये सामग्री आपकी प्रेरणा को बढ़ाने में मदद करती है और आपको सकारात्मक दिशा में प्रेरित करती है। एक समर्थन प्रणाली बनाएं। परिवार, दोस्त या पेशेवर सलाहकार आपके प्रेरणा और अनुशासन को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं और आपको मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। प्रेरणा एक अस्थायी भावना हो सकती है, लेकिन अनुशासन उसे बनाए रखने में मदद करता है। यदि आप प्रेरित नहीं हैं, तो भी अनुशासन के माध्यम से आप अपने कार्यों को जारी रख सकते हैं। अनुशासन कठिन हो सकता है, लेकिन यह अभ्यास और निरंतरता के साथ बेहतर होता है। अनुशासन को विकसित करने के लिए आपको छोटे छोटे कदम उठाने की आवश्यकता होती है। प्रेरणा और अनुशासन एक दूसरे को संतुलित कर सकते हैं और एक साथ मिलकर लक्ष्य प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। दोनों को एक साथ बनाए रखना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि आधे घंटे का सही उपयोग कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकता है। इस छोटी सी अवधि को अपने कामों में शामिल करके आप बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। आधे घंटे का ध्यानपूर्वक उपयोग आपकी प्रोडक्टिविटी और व्यक्तिगत विकास में बड़ा फर्क ला सकता है। यही नहीं, यह समय आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आपको आज का ऑडियो पसंद आया हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।